प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोलंकी मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़ा द्वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह समझाने जा रही हूँ। विराम का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। आया आपको समझ में? अब इसकी परिभाषा देखिए। विराम चिन्ह की परिभाषा, वाक्य में हमें कहाँ ऊंची आवाज में बोलना है, कहाँ धीमी आवाज में बोलना है, कहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है, कहाँ उससे और अधिक देर के लिए रुकना है। इन सबको बताने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, संक्षेप सूचक, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, समानता सूचक और हंस पर। अब पहले देखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? वाक्य की समाप्ति के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो जैसे क्या है, आपने भोजन कर लिया था, तो था के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये कहलाता है पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य की समाप्ति के बाद लगा है। अब दूसरा है अर्धविराम। पूर्ण विराम से कुछ थोड़े समय के लिए बीच में रुका जाता है, वाक्य में बीच में रुका जाता है, उसे अर्धविराम, वहां अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे राम ने कहा मैं कल नहीं आऊंगा। अब कहा के बाद ये अर्धविराम लगा, ये अर्धविराम हो गया, क्योंकि ये दो उपवाक्यों को दर्शा रहा है। राम ने कहा मैं कल नहीं आऊंगा, तो दो वाक्यों के बीच में लगा चिन्ह, ये क्या कहलाता है? अर्धविराम। आया समझ में? अब इसके बाद आता है अल्पविराम। अर्धविराम से भी बहुत कम समय के लिए वाक्य में बीच में रुका जाता है, उसे अल्पविराम कहते हैं। मोहन, राकेश और राजेश भाई भाई हैं। मोहन, यहां अपन ने लिखा मोहन, ये अल्पविराम लग गया। राकेश, दोनों भाई हैं, ये अपना फिर पूर्ण विराम लग जाएगा, पर ये अल्पविराम ये दर्शा दिया। अब उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक आप सभी जानते हैं, प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करने के बाद जो चिन्ह लगाया जाता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। आपका क्या नाम है? आपकी माता जी क्या करती हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ रहते हैं? आपके पिताजी क्या काम करते हैं? तो ये हो गए, इन वाक्य के पीछे क्या लगेगा? ये चिन्ह, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक। जब कोई प्रश्न किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद है। अब आता है विस्मयादिबोधक। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शोक, घृणा, आश्चर्य आदि बताने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक। अरे तुम आ गए, तो अरे के बाद क्या लगा हमारा? ये अरे और जे तुम आ गए। वार कितना सुंदर बगीचा है, तो वार के बाद क्या लगा? विस्मयादिबोधक। भगवान करे तुम पास हो जाओ, तो भगवान करे, ये भगवान करे, यहां क्या लिखेंगे? विस्मयादिबोधक। तो ये इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आ गया समझ में? अब देखिए, अब आता है उद्धरण चिन्ह। किसी के कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण और युगल उद्धरण। आया समझ में? अब किसी के कहे गए वाक्य को, राम ने कहा सीता नहीं आएगी, तो इसके लिए देखें, राम ने कहा, राम ने कहा, कहा के बाद ये उद्धरण चिन्ह ये 2 शिक्ष जैसा शुरू होता है। सीता नहीं आएगी, इसके बाद 2 नायन बना देंगे यहाँ पर, यहाँ उद्धरण आ जाएगा अपना। किसी के कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों दर्शाना। अब एकल उद्धरण क्या कहलाता है? एकल उद्धरण में एक लगता है और युगल में 2 लगते हैं। ऐसे
आ गया समझ में? ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब योजक चिन्ह, दो समान शब्दों या दो विलोम शब्दों के बीच में लगाए जाने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। ये सामासिक पद के समान होता है। अब कैसा होता है? देखिए, इधर उधर, ये है इधर और ये है उधर। आया समझ में? कभी कभी, ये कभी और ये कभी, तो ये हो गया हमारा योजक चिन्ह। आ गया समझ में? अब इसके बाद देखिए, योजक चिन्ह के बाद निर्देशक चिन्ह। किसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अब निर्देश देना, अब ये देखिए, अब हमको निर्देश देना है, बताना है, तो हम निर्देश के लिए भारत के अनेक प्रांत हैं, निर्देश दे रहा है। जैसे भारत के अनेक प्रांत हैं, तो यहाँ लिखेंगे जैसे। जैसे के बाद ये निर्देश, ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है। जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये बता देंगे, ये योजक चिन्ह ये कहलाएगा। आया समझ में? अब आता है संक्षेप सूचक। किसी बात को संक्षिप्त में लिखना, किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखना, छोटे रूप में लिखना, या लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, जैसे क्या है? मध्य प्रदेश, ये है मध्य और ये है प्रदेश। इसको कैसे लिखेंगे? मध्य प्रदेश को ये लिख दिया हमने मध्य और ये लिख दिया प्रदेश, ये संक्षेप सूचक हो गया। अब विवरण चिन्ह, किसी बात का विवरण बताने के लिए, विवरण करने के लिए, विस्तार से बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। अब विवरण चिन्ह क्या होता है? देखिए, जैसे हमने लिखा राष्ट्र प्रेम, क्या लिखा? राष्ट्र प्रेम, तो राष्ट्र प्रेम ये विवरण चिन्ह हो गया। इसके विषय में बताना है। हम भारतीयों को अपने राष्ट्र से विशेष प्रेम है, और भी हम विस्तार से बता सकते हैं, पर इस चिन्ह के बाद हम बताएंगे। तो ये हो गया हमारा विवरण चिन्ह। अब कोष्टक चिन्ह, हिंदी में कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। कोष्टक तो तीनों प्रकार के होते हैं वैसे। अब देखिए, इनका प्रयोग अभिनव के अंक दर्शाने के लिए, प्रश्न के नंबर दर्शाने के लिए, काखावा प्रश्न में रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग वैसे मैथ्स में सबसे अधिक होता है। आया समझ में? तो कोष्टक, अब जैसे क्या है, हमने लिखा पवन सुत, क्या लिखा? पवन सुत, पवन सुत। तो पवन सुत में यदि आप नहीं समझ रहे तो हम कोष्टक में क्या लिख देंगे? हनुमान। क्या लिख देंगे? हनुमान। आया समझ में? बड़ा कोष्टक ये कहलाता है, महिला कोष्टक ये कहलाता है, छोटा कोष्टक ये कहलाता है। इसमें हम प्रश्न दर्शाते हैं, का, खा, गा, घा, या 1 2 3 4 हम ये दर्शाते हैं। तो कोष्टक का प्रयोग भी आप समझ गए कि कहाँ किया जाता है। अब उसके बाद आता है समानता सूचक। जब दो शब्दों की समानता बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे समानता सूचक शब्द कहते हैं। अब कैसा है समानता सूचक? तो देखिए, जैसे हमने लिखा 1000, 1000, 1000 को कैसे लिखेंगे? बराबर 1000। आया समझ में? ये हो गया हमारा समानता सूचक। अब उसके बाद आता है अंश पद। जब वाक्य को लिखते समय भूल से कोई शब्द छूट जाता है तो छूटे हुए शब्द को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हंस पद कहते हैं। तो हंस पद को त्रुटि पूरक शब्द भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं। तो देखिए, हंस पद कैसे लगता है तो उसमें बताएंगे, पंडित राम नरेश त्रिपाठी यहां भूल गए, कवि थे, कवि थे। तो भूले हुए स्थान पर क्या लगाएंगे? ऐसा चिन्ह। तो यहां लिख देंगे राष्ट्र कवि थे। कौन से थे? राष्ट्र कवि। आया समझ में? पंडित
राम नरेश त्रिपाठी राष्ट्र कवि थे। तो इसको हंस पद भी कहते हैं, इसको त्रुटिपूरक शब्द भी कहते हैं। बेटा आज मैंने आपको विराम चिन्ह पूरे समझा दिए, परिभाषा भी बता दी, विराम चिन्हों का प्रयोग भी बता दिया कि कहाँ और कैसे होता है। आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो में से फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।